बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ हैं। कुर्रम ज़िला कुर्रम के जो फसादात थे या जहाँ वहाँ की जो दहशतगर्दी की आग थी, बदअमनी की जो आग थी, वो तमाम तर जो खदशात थे उनके ऐन मुताबिक वो अब दूसरे इलाकों तक फैल गई है। और गुज़िश्ता रोज़ जो इतलात सामने आई उसके मुताबिक कोहाट में भी इस आग के शोले पहुँच चुके हैं और कोहाट के करीब जो ज़िला हंगू है वहाँ पर भी इस आग के शोले पहुँच चुके हैं। ज़िला कुर्रम का मामला बड़ा अजीब व गरीब और पेचीदा रहा है। वहाँ पे शिया सुन्नी की आबादी है, तकरीबन यूँ कह सकते हैं कि किसी बाज़ इलाक़ों में शिया ज़्यादा हैं, बाज़ में सुन्नी ज़्यादा हैं और इनका अरसे दराज से आपस में एक मुखालफत और एक मखासमत चली आ रही है। और इसमें शिद्दत उस वक्त आई है जब 1979 में ईरान में एक फ़िरका वाराना इनकलाब आया, जो शिया इनकलाब जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद से 1979 के बाद से फिर कुर्रम एजेंसी थी उस वक्त, उसके हालात तेज़ी से ख़राब होना शुरू हुए और ये इल्ज़ामात हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि इस मामले में ईरान की तरफ से खुलेआम मुदाखलत होती रही है। और आज भी अहले सुन्नत के जो लोग हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि ईरान की तरफ से असलहा और पैसे की भरमार है वहाँ के जो लोकल शिया कम्युनिटी है उनके लिए। दूसरी तरफ जो शिया कम्युनिटी है उनका ये इल्ज़ाम था कबल अज़ीं के जो तालिबान थे वो सुन्नियों को सपोर्ट कर रहे थे और फिर जब तालिबान की हुकूमत वहाँ पे कायम हुई तब भी उनका ये इल्ज़ाम था कि अफ़गान जो हुकूमत है तालिबान की वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब चूँकि फिर वहाँ पे अफ़गान हुकूमत तालिबान की हुकूमत है तो अब भी इनका यही मुतालबा है या यही दावा है। जो अगर हम देखें तो कुछ लोग जो मौजूदा सूरत हाल अगर इसकी हम बात करें तो अक्टूबर में अहले सुन्नत के कानवाए को घेरा गया, उस पर फायरिंग हुई और 18 से ज़्यादा बेगुनाह जाँ बहक हुए, जिसके बाद अहले सुन्नत ने 60 लोगों पे मुश्तमिल फ़हरिस्त अहले तशय्युअ को हवाले की और उनको कहा गया कि ये लोग हमारे मुजरिम हैं, ये हमारे मुलजिम हैं, ये इस फायरिंग में मुलव्विस हैं। और इसमें एक बंदे को बाकायदा उन्होंने दस्तावेज़ी और वीडियो सबूत भी दिए। बदकिस्मती से उस लिस्ट पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बाद वो जो 60 लोगों की मुबैना लिस्ट वाले लोग हैं वो उनको अहले सुन्नत के बकौल वो और ताकतवर हो गए और ये मखासमत गहरी होती चली गई। जिसके बाद अब 2-3 दिन पहले अहले तशय्युअ के बल्कि एक मुश्तरका काफ़िले पे एक हमला हुआ। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे गए, जिसमें ज़्यादा अक्सरियत अहले तशय्युअ की थी। चंद अहले सुन्नत के लोग भी इसमें मारे गए। आखिरी इत्तलात आने तक काफ़िले पर होने वाली फायरिंग के नतीजे में 44 लोग जाँ बहक हुए। ये एक बहुत बड़ा सानिया था, बहुत सारे बेगुनाह इसकी नज़र हो गए। और इसके बाद जो वहाँ पर मुतासरा फ़रीक है उसमें गम व गुस्सा फैल गया, मुतालबात होने लगे, मुज़ाहरे होने लगे। और अब अगले रोज़ जो अहले सुन्नत की अक्सरियत का एक गाँव था बगन, उस पर मुबैना तौर पर एक हमला हुआ। उस हमले के नतीजे में जो इत्तलात हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं। ताहम अखबारी इत्तलात के मुताबिक जो सामने आई, अगले रोज़ फिर होने वाले वाक़यात में बाज़ इत्तलात के मुताबिक 28 लोग, बाज़ इत्तलात के मुताबिक 34 लोग और मारे गए। यानी हम कह सकते हैं कि एक महीने में कोई 120-130 बेगुनाह इस तनाज़े की भेंट चढ़ चुके हैं। अब जहाँ तक हुकूमती ज़राए का ताल्लुक़ है, सिक्योरिटी ज़राए का ताल्लुक़ है, उनका दावा ये है कि ये एक कबायली तनाज़ा है, ये ज़मीन का झगड़ा है और जो कबायलियों में आम तौर पे होता रहता है तो इसको फ़िरका वाराना रंग नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग खुल के ये कहते हैं कि ये फ़िरका वाराना फ़सादात हैं, ये खुल के उसको फ़िरकावारियत का नाम दे रहे हैं। और कुछ लोग ये खुल के कह रहे हैं कि ये गैर मुल्की प्रॉक्सीज़ हैं, यहाँ पे गैर मुल्की अनासर हैं, गैर मुल्की पैसा है, गैर मुल्की लोग हैं, उनकी इमदाद है जो कुर्रम को अपनी लपेट में लिए हुए। और कुर्रम के हालात का बराह रास्त असर पड़ोस की दो जो हमारे इलाके हैं, पड़ोस के 2 अज़ला जो हैं हंगू और कोहाट पे पड़ता है। और अब जो इत्तलात आई हैं कोहाट में भी सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। वहाँ पे कच्चा पक्का के मकाम पे रोड बंद किया गया,
اور بعض گاڑیوں پہ پتھراؤ ہوا، کچھ گاڑیوں کو جلایا گیا۔ اس کے جواب میں ہنگو میں روڈ بند کیا گیا، فقیری کے مخالف کے لوگوں کو روکا گیا۔ یہ کچھ عجیب سی صورتحال ہے۔ یہ پراکسیز ہوں، یہ فرقہ واریت ہو، یہ قبائلی تنازع ہو، یہ جو بھی ہو، ریاست کہاں ہے، ریاستی ادارے کہاں ہیں، صوبائی حکومت کہاں ہے، وفاقی حکومت کہاں ہے؟ یہ اتنے بڑے ادارے ہم نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ حکومتیں ہم کیوں منتخب کرتے رہتے ہیں؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ فسادات شروع ہوئے، جب صورتحال سنگین ہوئی، تو پہلے ہی روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو لے کر باڑہ چنار پہنچتے، ان کے ساتھ کور کمانڈر ہوتے، ان کے ساتھ آئی جی اور چیف سیکرٹری اور پوری صوبائی مشینری ہوتی، اور وہ بیٹھ کے کم از کم 2 دن باڑہ چنار میں گزارتے اور دونوں فریقوں کو کھل کے سنتے۔ یہ بیچ میں لائٹ چلی گئی، پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے، تو کیا بہتر نہیں ہوتا کہ یہ لوگ وہاں جا کے 2 دن 48 گھنٹے تک وہاں پہ قیام کرتے اور اس مسئلے کا کوئی حل نکال کے آتے اور دونوں فریقوں کو سنتے، تشیع کے بھی مطالبات اور ان کی بھی جو گزارشات ہیں یا ان کے جو شکوے ہیں وہ سنتے، اہل سنت کے ساتھ بھی بیٹھتے، ان کی باتیں بھی سنتے اور کوئی نہ کوئی فیصلہ لے کے سامنے آتے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کو تو اسلام آباد پہ چڑھائی کی فکر ہے، اور وفاقی حکومت کو اسلام آباد کو بچانے اور تحریک انصاف کو کی ٹھکائی کی فکر ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوگی تو مکرم کو کوئی کیا سنبھالے گا؟ اور اس سے بھی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب پختون کا خون بہتا ہے، جب پختون سرزمین پہ خون بہتا ہے تو وہ بہت ارزاں ہوتا ہے، وہ سب سے سستا ہوتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کراچی میں اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے، اس میں 10-15 لوگ جام بحق ہوتے تو پورا ملک جام ہو چکا ہوتا، صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، پتہ نہیں کون کون وہاں پہنچ چکا ہوتا۔ لیکن یہ تو پختون ہیں، ان کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ جو صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی والے، وہ 30 دفعہ مینڈیٹ دینے کے باوجود ان کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور وفاقی حکومت تو شاید ان کو اس بات کی سزا دے رہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ کیوں دیا۔ تو کرم کے جو شعلے ہیں، اگر ان کو فوری طور پر بجھایا نہ گیا، اگر آگ پر پانی نہ ڈالا گیا، تو جس طرح اب ہنگو اور کوہاٹ سے اطلاعات آ رہی ہیں، اگر خدا نخواستہ وہاں پہ صورتحال سنگین ہوتی ہے، لا محالہ یہ آگ پھر آگے تک آئے گی اور خدا نخواستہ پشاور تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اور اگر اس کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا گیا اور یہ فرقہ واریت میں تبدیل ہو گئی یہ چیز، یا فرقہ وارانہ فسادات کا رخ یہ معاملہ اختیار کر گیا، تو یہ پھر پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ یہ ریاستی اداروں کو ہو، یہ وفاقی حکومت کو، یہ صوبائی حکومتوں کو، یہ اس بات پہ سوچنا چاہیے۔ کرم کی آگ کو بجھائیں، خدا را کرم کی آگ کو بجھائیں، دونوں فریقوں کو سنیں، انصاف سے کام لیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں، ظالم کا ہاتھ توڑیں، ظالم کا ہاتھ مروڑیں، امن بحال کریں، ورنہ پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ خدا حافظ۔